राधे राधे। कैसी हैं आप सब। कल हमारी शरद पूर्णिमा है। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र पहनाएं, सुंदर सफ़ेद फूलों से भगवान का श्रृंगार करें और भगवान को श्वेत ही खीर का भोग लगाएं। भोजन सामग्री में जितना हो सके पॉसिबिलिटी आपसे श्वेत चीज़ें ही सोचें कि क्या भगवान के लिए श्वेत हम बना सकते हैं। श्वेत चीज़ों का भोग लगाइए। खीर तो देखिए सबके घर में बनती ही बनती है। तो खीर को हमें क्या करना है, हमें चावल, दूध और खीर में हमें चीनी की जगह मिश्री का उपयोग करना है और उसको सफ़ेद पतले कपड़े से ही ढककर हमें चाँद की रोशनी में रख देना है। चाँद की रोशनी की जो रोशनी उसमें पड़ती है वो चांदी के समान हो जाती है। तो जब इन सब चीज़ का मिश्रण हमारी खीर में तैयार होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही पोषक वर्धक होती है और हमारे जो शरीर में पित्त होता है उसका वो दमन करती है। हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक अमृत के समान है वो खीर। तो हमें 3 घंटे तो ज़रूर खीर को चाँद की रोशनी में रखना चाहिए। और देखिए कल हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और देखिए अपने ठाकुर जी के मंदिर में आप श्वेत ही श्वेत सब चीज़ सजाएं, उनका कपड़ा श्वेत बिछाएं, उनके ऊपर नीचे सब जगह श्वेत श्रृंगार करें। ऐसा लगे कि आप बस चारों तरफ चाँद की रोशनी बिखरी है आपके मंदिर में। भगवान के आगे एक पात्र में जल भरकर अगर मोगरा के फूल मिल जाते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकती हैं। और मोगरा के फूल डालने के बाद उसमें बीच में एक कमल का पुष्प तो और ही सुंदर लगेगा। तो मैं तो क्या करती, मेरे पास यमुना जी का जल है तो मैं तो चाँद की रोशनी में अपनी भगवान की चौकी लगाती है श्वेत वस्त्र बिछा के। उसके बीच में मैं यमुना जी का जल भर के रखती हूँ एक पात्र में और उसमें मैं फूल डाल देती हूँ। और ऐसा हमारा भाव प्रकट हो जाता है कि हम यमुना जी के तट पे तलहटी पे यमुना जी के तट पे हम बैठे हैं और वहाँ पे सुंदर रास ठाकुर जी करने आ रहे हैं। हम उनका इंतज़ार करें, हम गोपी गीत गाते हैं वहाँ बैठ के और भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, कीर्तन करते हैं। और हमें भी तैयार होकर अच्छे से ऐसा भाव रखना चाहिए कि हम अपने श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। ऐसी भावना रख के अपने घर को ही वृंदावन बना दीजिए। ऐसा सुंदर कीर्तन करिए अपने घर में सब परिवार के साथ मिलकर। और बाकी तो ये तो हमारा जो भाव है जो मैं करती हूँ वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी कुछ उपाय भी हैं पूर्णिमा के, तो उसमें तो हम माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की पूजा हम करते हैं ज़रूर, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी कहीं जगह माना जाता है। बहुत सारी मान्यताएं, लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन की जाती है। तो माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले की नहीं जाती। पूर्णिमा को तो वैसे भी भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी का पूजन होता है। पीपल में सुबह सुबह उठ के जल्दी पीपल में जल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी का वास होता है। चंद्र के उदय होने पर हमें जो है खीर बनानी ही है, उसको रखना है 9 से 12 2-3 घंटे तक चाँद की रोशनी में हमें रखनी चाहिए खीर को। वो हमारे अमृत के समान हो जाती है, बहुत ही पोषक वर्धक होती है और हमारे अंदर जो पित्त होता है उसका दमन करती है। तो ये हो गए। इस दिन हमें चंद्रमा का पूजन भी करना चाहिए, इसलिए चंद्रमा को भी हमें लोटे में कच्चा दूध, चावल, चीनी और ये सब डाल के हमें जल देना चाहिए। और अर्घ देते समय हमें ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स चंद्रमसी नमः या फिर ओम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन जो है माँ श्री लक्ष्मी जी के चित्र या फोटो पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक लगा करके उसके बाद अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। प्रत्येक पूर्णिमा को यही कौड़ी निकाल लें और उसका पूजन करके फिर रख लें, जिससे हमारे धन में वृद्धि होती है। ठीक है। और पूर्णिमा के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को शनि की दशा है या कोई भी इस प्रकार की दिक्कत है तो उसमें जो है हनुमान जी का जिसमें पूजन जिसके लिए आता है तो हनुमान जी भी सारे कष्टों का निवारण करते हैं। और 15 से 20 मिनट तक ऊपर हमें ऊपर की तरफ हमें सिर करके चंद्रमा की ओर त्राटक करते हुए हमें देखना चाहिए। जैसे त्राटक का मतलब आप समझते हैं कि हमें एक टक जो है चंद्रमा को कम से कम 15 मिनट तक निहारना चाहिए। हम उसकी चाँद की रोशनी में लेट भी सकते हैं, उनको एक टक निगाह। इससे हमारी क्या होता है, आँखों की ज्योति बढ़ती है और हमें चाँद की रोशनी में सुई भी पिरोनी चाहिए। ये एक बहुत पुराना प्रचलन हमारा प्रसिद्ध है।
तो ये भी है एक हमारा कि हमें करना चाहिए जिससे हमारी आँखें की रोशनी होती है। मैं भी ये उपाय करती हूँ और सच काफ़ी हद तक ये बात सही है कि अगर हम ये करते हैं तो काफ़ी हद तक देखिए मेरा भी चश्मे का बहुत पावर था। जो मैं छोटी थी मैंने उपाय किए तो मेरा पावर रुक गया उसके बाद से। तो ये उपाय भी आप ज़रूर करके देखिए। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण ज़रूर बांधना चाहिए। उस दिन हमारा एक तरह से जो है दक्षिण भारत में तो इस त्यौहार को दिवाली की तरह मनाया जाता है, इसीलिए हमें जो है तोरण भी बांधनी चाहिए। एक तरह से हमारी दिवाली का ही त्यौहार की तरह से माना जाता है। और मानसिक तनाव दूर करने के लिए अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब बच्चों में लोगों को बांटिए, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हो सके तो इस दिन शंकर भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए हमें। वैसे तो हमें हर पूर्णिमा को करना चाहिए, पर शरद पूर्णिमा तो बहुत बड़ी होती है, तो इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको चाँद की रोशनी में कुछ देर ज़रूर रहना चाहिए। शिव के मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए ये कुछ हमारे उपाय हैं। जैसे आजकल सबके जीवन में परेशानियाँ होती हैं, तो ये तो हमारे उपाय हैं जो हमें जिनको जैसी प्रॉब्लम है और जो कर सकती हैं वो करें। लेकिन जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है तो वो आप ज़रूर करें। देखिए आपको भी ऐसा ही एहसास होगा कि हमारे घर भी वृंदावन प्रकट हो गया है और ठाकुर जी हमारे साथ रास करें। ऐसी भावना करके और आप कीर्तन करिए, गोपी गीत गाइए, सुंदर सुंदर भगवान के पद गाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर यमुना जी का जल है तो उसको ज़रूर रखें और देखिएगा आपको साक्षात ये महसूस होगा कि ठाकुर जी हमारे पास हैं और हम रास कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ में। हम भी एक गोपी बन गए हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे आसपास नृत्य कर रहे हैं, हम उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। देखिए बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। मैं तो इसी प्रकार से करती हूँ। मैं तो चाँद की रोशनी में ही अपने ठाकुर जी को ले जाती हूँ और वहीं मैं अपने वृंदावन को प्रकट कर लेती हूँ। आप भी ऐसा करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ अगर मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। देखिएगा आपको भी आनंद आएगा। राधे राधे।